गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 की एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। इसे पिछली क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो लिंक करके देख सकता है। देखिए, तो 1.6 करने से पहले हम देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कैसे कैसे क्या बताया था मैंने इस चैप्टर में। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या था, सेट्स था, और सेट्स के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा। सेट्स क्या होते हैं? द वेल कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। वेल कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स वॉज वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स वॉज वेल डिफाइंड। इस प्रकार से बातें पढ़ी थी हमने। कलेक्शन होना चाहिए लेकिन वो क्या हो, वेल डिफाइंड हो। जैसे क्या था अपने पास, रिवर्स ऑफ इंडिया हो गया। ये क्या है अपने पास, रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो गए। ये क्या अपने पास, इन प्रकार का कलेक्शन क्या अपने पास क्या कहलाएगा, अपने पास सेट्स कहलाएगा। और जैसे और भी हो सकते हैं अपने पास, किसी भी चीज का कलेक्शन कर लिया जाए, जैसे स्कूल में फैंस का कलेक्शन कर लिया जाए या उसका चेयर्स का कलेक्शन कर लिया जाए। इस प्रकार से कोई भी अपने पास कलेक्शन हो लेकिन क्या हो, वेल डिफाइंड हो। लेकिन ये वेल डिफाइंड, जैसे ये सेट्स का एग्जांपल नहीं है। जैसे गुड प्लेयर ऑफ इंडिया, बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, प्लेयर ऑफ इंडिया। बेस्ट प्लेयर जो है इंडिया में छाटने क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए ये क्या है, सेट्स का एग्जांपल नहीं है, इसको हम सेट्स नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सेट्स को दो प्रकार से डिनोट करते हैं। एक तो क्या था बताया था मैंने, टेबुलर फॉर्म, इस प्रकार से 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से काउंटिंग के रूप में लिख दें हम। इसको क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। और दूसरी फॉर्म में इसी बात को हम सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिख दें। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, स्टेटमेंट के रूप में लिख दें इसी बात को। जैसे एक्स इज दैट, एक्स बिलोंग टू, एक्स इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग टू n, ठीक है ना। n के साथ में कोई भी वैल्यू रख दे, 1 रख दे नेचुरल नंबर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस प्रकार से कोई भी नेचुरल नंबर रख देंगे हम। तो इस प्रकार 2 4 6 8 इस प्रकार से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने पास ये है क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या है, टेबुलर फॉर्म। तो दो प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते थे। और सेट्स के बारे में मैंने क्या बताया था, कितने प्रकार के होते हैं ये, 6 प्रकार के होते हैं। जैसे अपने पास फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, और क्या हो गया अपने पास, सिंगलटन सेट हो गया, और अपने पास एम्पटी सेट हो गया, और अपने पास क्या था, इक्वल सेट हो गया, और इक्विवेलेंट सेट हो गया। तो इस प्रकार से अपने पास क्या थे, ये 6 प्रकार हैं सेट्स के। तो सबसे पहले क्या था अपने पास, फाइनाइट सेट के बारे में पूछे तो फाइनाइट सेट क्या, किसी नाम से पता लग रहा है कि निश्चित संख्या जिसकी क्या हो, निश्चित हो, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसकी संख्या अनिश्चित हो, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और होल नंबर हो गए, इस प्रकार की संख्या क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। फिर सिंगलटन सेट, सिंगल सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। फिर एम्पटी सेट, एम्पटी सेट में क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको बोलेंगे एम्पटी सेट। और इक्वल सेट में संख्या एक जैसी हो, जैसे ए बी सी एक सेट है इसमें, और दूसरे में भी क्या हो, ए बी सी, और 2 बार आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या है, इक्वल सेट है। ए बी सी इसमें आया हुआ है, ए बी सी इसमें आया हुआ है, 2 बार बेसिक भले ही आ जाए, लेकिन सिर्फ हमने क्या है, ए बी सी आया हुआ था। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा अपने पास, संख्या इक्वल होंगी, जैसे नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है, एक सेट है अपने पास, और दूसरा सेट में भी क्या है, जैसे 1 2 3 है, तो 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से सेट थे अपने पास। उसके बाद अपने पास हमने पढ़ा था क्या, सबसेट क्या होता है। सबसेट, सेट का छोटे रूप को हम सबसेट कहते हैं। जैसे सबसेट तो मैंने बताया इस प्रकार से, ए बी सी, और ये सबसेट है इसका किसका, ए बी सी और डी का।
तो ये जो निशान है वो किसको दिखा रहा है, सबसेट को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ा था हमने, ये क्या निशान जो है अपने पास सबसेट का, छोटे सेट्स के छोटे रूप को हम बोलेंगे सबसेट। और उसके बाद क्या था, हमने कितने सबसेट बनते हैं एक सेट्स के, उसके वो फार्मूला क्या था अपने पास, 2 की n। तो यहाँ पे जैसे 3 एलिमेंट है, 2 की 3, तो 8 इसके क्या बन जाएंगे, इसके सबसेट बन जाएंगे। तो इस प्रकार से भी हमने पढ़ा था किस प्रकार क्या क्या सबसेट बन जाएंगे, ए बी सी, इस प्रकार से इसके सबसेट बनाने चाहिए। तो ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी ए, और क्या हो जाएगा, ए बी सी खुद भी होगा और एक एम्पटी। 8 अपने पास बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक अपने पास और रहेगा, कौन सा रहेगा, देखिए ए बी सी हो गया अपने पास, ए बी सी ए, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी सी, और क्या आ जाएगा अपने पास, एम्पटी। तो अपने 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए अपने पास। तो इस प्रकार से 8 इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो इस प्रकार से हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था। और अब आज और क्या पढ़ा था हमने, यूनियन के बारे में पढ़ा था हमने, कैसे यूनियन होते हैं। जैसे 2 सेट्स दिए हुए हैं, उसका यूनियन कैसे निकालते हैं, जैसे ए बी ये दे रखा है और यूनियन हम ए बी सी निकाला जाए, तो इनका यूनियन क्या करेंगे हम, क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी सी का यूनियन। ये निशान जो किसको है, यूनियन को दिखाता है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, इस प्रकार से इसका यूनियन आ जाएगा। यदि हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़े, ए बी और इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो पढ़ रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे भी इसी प्रकार से यदि ये चीजें हमें नहीं पता होंगी तो इस एक्सरसाइज करने में काफी दिक्कत आ सकती है। तो देखिए इस प्रकार से ये यूनियन का निशान है, ये इंटरसेक्शन का निशान है, ये सबसेट का निशान है। तो इन चीजों के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने क्या बताया। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर द 2 सेट्स सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई has 60 element and x intersection y has 10 elements. How many element does y have? तो इस प्रकार से इसने दिखाया हुआ है। तो हम इसको देखेंगे तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले ये चीजें हम नोट कर लेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया है इसने क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले दिया है x has, नंबर ऑफ x 40 एलिमेंट दिए हुए थे, और नंबर ऑफ x यूनियन y वो दिए हुए 60 एलिमेंट दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई वो अपने पास 10 एलिमेंट है अपने पास। और क्या दिया इसने, वाई हमने फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वाई ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये चीजें इसने दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में, और हमने ये चीज निकालनी। तो सबसे पहले ये इस चीज का निशान का नहीं पता होगा, और इस चीज का निशान का नहीं पता होता हम कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से हमें इन चीजों के बारे में, सेट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें फार्मूला अपने पास, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस में नंबर ऑफ वाई माइनस में नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इस फार्मूले को मैंने 4 जो क्वेश्चन किए थे उनमें भी बताया था। तो इस फार्मूले को याद कर लेंगे, और इसमें ये जो वैल्यू है वो रख देंगे। किस प्रकार से वैल्यू है अपने पास, ये एक्स यूनियन वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 60 है, नंबर ऑफ एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे क्या है 40 है, नंबर ऑफ वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, माइनस में नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ये अपने पास क्या है दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 60 इज इक्वल टू 40 में से 10 जाएंगे तो कितनी हो जाएंगे 30, नंबर ऑफ वाई। आप 30 को इस साइड में लेके जाएंगे तो 60 में से 30 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 30, अपने पास क्या है नंबर ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ वाई हमने फाइंड आउट करना था, वो कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 था। तो मैंने बताया इस प्रकार से सबसे पहले ये जो नॉलेज है वो होनी जरूरी है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। देखिए in a group of 70 people, 37 likes coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the 2 drinks. How many likes both coffee and tea? ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, बिल्कुल लिख लेंगे हम। क्या दिया है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो हम लेट कर लेते हैं पहले, एक्स डिनोट कॉफी और
y डिनोट t। ये चीज हमने राइट कर ली। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 70 पीपल है तो नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू, इसने क्या दिया है यहाँ पे 70 पीपल है यहाँ पे, और क्या दिया है यहाँ पे 52 लाइक t, 37 लाइक कॉफी, नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 37 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू कितने 52 दिए हुए हैं। ये चीजें इसने खुद दी हुई है, ये तो x यूनियन y दिया हुआ है, x दिया हुआ है और y दिया। हमने फाइंड आउट क्या करना है, कॉफी एंड टी। यहाँ कॉफी एंड टी का यूज किया हुआ है। कॉफी एंड टी का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। एक होता है अपने पास और एक होता है एंड। और का मतलब क्या होता है यूनियन, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फार्मूला नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस में नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब ये फार्मूला लिखने के बाद सारी वैल्यू जो है अपने पास वो पुट कर देंगे। नंबर ऑफ x यूनियन y अपने पास 70 है, 70 रख देंगे। नंबर ऑफ x अपने पास 37 है, तो नंबर ऑफ y कितने अपने पास 52 है, माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हमने फाइंड आउट करना है। तो जो अपने पास वैल्यू थी वो हमने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी इस फार्मूले में। उसके बाद क्या किया हमने, इनको ऐड कर लेंगे। 70 37 में 52 को ऐड करेंगे तो 7 to 9 89 हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस में नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे x इंटरसेक्शन y। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड में लेके आ जाएंगे, यहाँ पे पहली साइड में चला जाएगा। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 89 माइनस में 70, तो क्या आ जाएगा अपने पास 90। तो x इंटरसेक्शन y की जो वैल्यू आई वो क्या आ जाएगा अपने पास 19, इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इस फार्मूले में हमने क्या थी, जो भी वैल्यू थी अपने पास वो पुट कर दी। और ये नेगेटिव का निशान है, इसको इस साइड में लेके आएंगे। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 70 को दूसरी साइड में लेके चला गया मैं, 89 में से 70 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 19। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से दिया हुआ है। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। दो चीजें हमने फाइंड आउट करने क्वेश्चन में, लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। एक तो देखिए क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 65 पीपल है, लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को हमने ऐड कर लेते हैं, क्रिकेट डिनोट x और टेनिस डिनोट y। ये चीज हमने लेट कर ली। उसके बाद क्या क्या दिया है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ 65 पीपल, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू अपने पास क्या दिया है यहाँ पे 65 पीपल दिए हुए हैं। और क्या दिया है यहाँ पे 40 लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ x अपने पास क्या दिया है यहाँ पे 40 पीपल दिए हुए हैं। और क्या दिया है यहाँ पे 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू अपने पास क्या दिया यहाँ पे 10 दिया हुआ है। और हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज इसने दे रखी है, यूनियन भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ x भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y भी दिया हुआ है। तो हमने सबसे एक तो टेनिस ओनली निकालना है, नॉट क्रिकेट, और हाउ मेनी लाइक टेनिस, दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ x यूनियन जो y का जो फार्मूला था उसका यूज करें, नंबर ऑफ x प्लस में नंबर ऑफ y माइनस में नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। इस फार्मूले का प्रयोग किया मैंने। अब इस फार्मूले में क्या है, जो वैल्यू हम उसको रख देंगे, x यूनियन y अपने पास 65 है, नंबर ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 40 है, प्लस में नंबर ऑफ y, ये हमने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो 65 40 में से 10 जाएंगे 30, प्लस नंबर ऑफ y। अब 30 को हिसाब में लेके आ जाएंगे 65 कितना आ जाएंगे 35, नंबर ऑफ y आ जाएंगे अपने पास। तो नंबर ऑफ y की जो वैल्यू आई अपने पास वो क्या आ जाएगी 35 वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ y किसको डिनोट कर रहा था अपने पास टेनिस को। तो टेनिस की जो थी अपने पास नंबर ऑफ टेनिस लाइक टेनिस कितना आ जाएंगे 35 जो पर्सन है वो क्या है लाइक टेनिस कर रहे हैं। अब हमने
क्या दिखाना है क्वेश्चन में, लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टेनिस जो थे अपने पास, टेनिस में से नंबर ऑफ जो टेनिस और उसके जो इंटरसेक्शन थे हमने वो क्या कर देंगे, टेनिस अपने पास y को डिनोट करा यहाँ पे, तो y और इसमें से नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अपने पास फार्मूला है ओनली का, यदि हमें फाइंड आउट करना पड़े तो अपने पास क्या आ जाए, नंबर ऑफ जो चीजें हैं अपने पास, जो टेनिस है तो टेनिस में से हमने इसको इंटरसेक्शन माइनस कर दे तो अपने पास ओनली आ जाएगा वो। तो अपने पास क्या है, नंबर ऑफ y की जो वैल्यू अपने पास 35 आई हुई यहाँ पे, और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y की जो वैल्यू इसमें दी थी यहाँ पे 10 दी हुई थी, तो अपने पास क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। क्या आ जाएगी ये अपने पास जो टेनिस में, लाइक टेनिस ओनली, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा अपने पास टेनिस ओनली, टेनिस ओनली। इसके लिए मैंने बताया क्या फार्मूला अपने पास, जो अपने पास टेनिस के जो प्लेयर थे उसमें से हमने इंटरसेक्शन दोनों का जो कॉमन था क्रिकेट और टेनिस के, वो क्या कर देंगे, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास टेनिस ओनली आ जाएगा। तो टेनिस के जो अपने पास प्लेयर थे वो 35 थे, और उसमें से दोनों की जो थे अपने पास वो क्या थे, बोथ के यहाँ पे 10 थी वैल्यू, तो 35 में से 10 जाएंगे तो 25, तो ये जो है टेनिस ओनली की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक तो टेनिस ओनली और एक टेनिस के जो प्लेयर कितने थे वो, तो दोनों हमने क्या है, सबसे पहले क्या किया हमने इस फार्मूले में रख दिए, तो टेनिस के प्लेयर आ गए, और अपने पास ये जो वैल्यू अपने पास टेनिस ओनली यदि हमें फाइंड आउट करना पड़े तो हमने ये फार्मूला है अपने पास, टेनिस में से इंटरसेक्शन को हम माइनस कर दिया हमने, तो 35 में से 10 गया तो अपने पास कर जाएगा 25। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? तो इस प्रकार से इसने क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ये चीजें हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो क्या अपने पास लेट कर लेते हैं हम, लेट x denote speak French और y denote स्पीक स्पेनिश। ये चीज हमने क्या कर ली, यहाँ पे लेट कर ली। उसके बाद क्या दे रखे इतने 50 पीपल है टोटल, तो नंबर ऑफ क्या देगा ना, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ एक्स इसने दिया हुआ यहाँ पे वो अपने पास 50 पीपल, और 20 स्पीक स्पेनिश, नंबर ऑफ वाई इसने दिया हुआ यहाँ पे 20 पीपल, और 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड का यूज यहाँ पे किया हुआ है, तो मैंने बताया था एंड किसको डिनोट करा है, इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे 10। तो ये चीज इसने खुद दी हुई है यहाँ पे, नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ वाई की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू दी हुई है। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम उसी प्रकार से फार्मूले को लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस में नंबर ऑफ वाई माइनस में नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये चीज हमने यहाँ पे फार्मूले को प्रयोग किया, और यहाँ पे जो जो वैल्यू है हम उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई। ये चीज हमने क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है 50 प्लस में नंबर ऑफ वाई ये दिया अपने पास 20, नंबर ऑफ वाई और इंटरसेक्शन क्या दिया यहाँ पे माइनस के 10। तो ये चीजें दी हुई थी, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ 50 और 20 क्या आ जाएंगे अपने पास 70 माइनस में 10, तो अपने पास क्या आ जाएगा 60। नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई की वैल्यू जो आई अपने पास वो क्या आ जाएगी 60। तो इसका मतलब क्या था, ये एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, ये चीज थी अपने पास। तो एटलीस्ट स्पीक क्या आ जाएगा अपने पास, वन ऑफ द टू लैंग्वेज
तो उसके आ जाएगा अपने पास 60% ऐसे हैं इनमें से एक लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने पास क्या था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, सारे एक ही टाइप क्वेश्चन है। सिर्फ अपने पास ये मेन फार्मूला है, इसको याद रखें। तो अपने पास इस फार्मूले में हमने क्या है, जो जो चीजें दी हुई थी वो सारी चीजें पहले लिख लें और उसके बाद हम इस फार्मूले को याद रखें। उस फार्मूले में हमने क्या कर दिया, इनको पुट कर दिया और उसके बाद क्या किया अपने पास, ये जो अपने पास आंसर आया वो क्या आ गया अपने पास, स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, इनमें से स्पीक कर रहे हैं, कम से कम एक लैंग्वेज को तो जरूर यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से था क्वेश्चन नंबर 8। तो इस एक्सरसाइज में अपने पास 8 ही क्वेश्चन थे। तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।